अमेरिका की नाकाबंदी ने क्यूबा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर तंग किया है। राजदूत जुआन कार्लोस मार्सान एग्विलिया ने दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कहा कि ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने क्यूबा के लिए अब तक की सबसे कड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। उनका कहना था कि अमेरिका की कोशिश केवल आर्थिक घेराबंदी करने की नहीं है, बल्कि इसका मकसद क्यूबा को दुनिया के निवेशकों और पर्यटकों से पूरी तरह अलग करना है। पहले हर साल लाखों पर्यटक क्यूबा की सुनहरी बीच और ऐतिहासिक शहरों का लुत्फ उठाते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर सिर्फ 3 लाख रह गई है। इससे पर्यटन उद्योग में भारी नुकसान हुआ है और आर्थिक मंदी क्यूबा के हर कोने में महसूस की जा रही है। राजदूत ने स्पष्ट किया कि अगर अमेरिका के प्रतिबंध नहीं होते तो हर साल 1 से 2 मिलियन अमेरिकी पर्यटक क्यूबा की यात्रा करते और देश को लगभग $2 अरब की आमदनी होती। उन्होंने यह भी उजागर किया कि ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजक देशों की सूची में डालकर दोनों देशों के संबंधों में गहरी दरार डाल दी है। क्यूबा दशकों से अमेरिका के आतंकवादी हमलों का सामना करता रहा है और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न्याय दिलाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। राजदूत ने जोर देकर कहा कि क्यूबा चाहते हैं कि अमेरिका अपनी अनुचित व्यापारिक नीतियों को समाप्त करे, जो देश के लिए गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि क्यूबा अब केवल प्रतिरोध करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के उभरते आर्थिक समूहों के साथ साझेदारी की दिशा में सक्रिय कदम उठा रहा है। ब्रिक्स देशों के साथ क्यूबा के संबंधों को मजबूत करना इसी रणनीति का हिस्सा है। राजदूत ने बताया कि भारत और क्यूबा ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विशेष सहयोग पर चर्चा की। बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेद, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों ने विस्तार से विचार विमर्श किया। क्यूबा अब भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने पर विचार कर रहा है, जिससे न केवल भारतीय निवेशकों के लिए रास्ता खुलेगा, बल्कि भारतीय पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सकेगा। राजदूत ने यह स्पष्ट किया कि क्यूबा अमेरिका की नीतियों से हतोत्साहित नहीं है, बल्कि इसे अवसर में बदलने की योजना बना रहा है। देश के वित्तीय ढांचे को ब्रिक्स देशों के साथ जोड़कर नए निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। क्यूबा के लिए यह न केवल आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा और राजनीतिक ताकत बढ़ाने का भी अवसर है। अगले हफ्ते 28 से 29 अक्टूबर को क्यूबा संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका की नाकाबंदी के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगा। राजदूत ने कहा कि यह सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं है, बल्कि पूरे विश्व को दिखाने का प्रयास है कि आर्थिक दबाव और अवरोधों के बावजूद क्यूबा अपनी संप्रभुता और विकास की राह पर अडिग है। इस प्रस्ताव के जरिए क्यूबा ब्रिक्स देशों और अन्य मित्र देशों से समर्थन जुटाकर अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को सुरक्षित करना चाहता है। अमेरिका की नाकाबंदी ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डाला है, लेकिन राजदूत जुआन कार्लोस मार्सान एग्विलिया ने संकेत दिया है कि क्यूबा इसे अवसर में बदलने की रणनीति पर काम कर रहा है। क्यूबा अब ब्रिक्स देशों के वित्तीय नेटवर्क में शामिल होने की संभावना तलाश रहा है, जिससे देश को नई वित्तीय स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा मिल सके। पर्यटन उद्योग पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर पड़ा है। पहले सालाना लगभग $10 लाख पर्यटक क्यूबा आते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 3 लाख रह गई है। इससे देश की राजस्व की मुख्य धारा प्रभावित हुई है। राजदूत ने कहा कि अगर प्रतिबंध नहीं होते तो हर साल लगभग $2 अरब की आमदनी होती, जो क्यूबा की आर्थिक बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। राजनयिक तनाव भी बढ़े हैं क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजक देशों की सूची में डाल दिया। यह कदम दोनों देशों के बीच राजनीतिक दरार को गहरा कर रहा है। क्यूबा दशकों से अमेरिका द्वारा समर्थित आतंकवादी हमलों का सामना करता रहा है और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न्याय पाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ब्रिक्स देशों के साथ वित्तीय और तकनीकी सहयोग क्यूबा की नई रणनीति का केंद्र है। भारत और क्यूबा ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विशेष सहयोग पर चर्चा की, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेद और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। क्यूबा भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने पर विचार कर रहा है, जिससे निवेश और पर्यटन दोनों में सुधार होगा। क्यूबा अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र और कर प्रोत्साहन तैयार कर रहा है। विदेशी कंपनियों के लिए नियमों को आसान बनाया जा रहा है और लॉन्ग टर्म निवेश योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यह कदम क्यूबा को वैश्विक व्यापार नेटवर्क में मजबूती से जोड़ने का प्रयास है। क्यूबा ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों के आदान प्रदान से देश अपनी खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता मजबूत करना चाहता है। यह न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि अमेरिका के दबाव को भी कमजोर करेगा। क्यूबा का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान भी आकर्षक है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को अपनाने की योजना से न केवल अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए सहजता आएगी, बल्कि स्थानीय व्यवसायों और नागरिकों के लिए भी वित्तीय लेन देन आसान होंगे।
यह कदम क्यूबा को तकनीकी और वित्तीय मोर्चे पर ब्रिक्स के साथ जोड़ने में मदद करेगा। राजदूत ने यह भी संकेत दिया कि क्यूबा युवा तकनीकी स्टार्टअप्स और नवाचारों में निवेश बढ़ाने की दिशा में सक्रिय है। स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी में नए उद्यमों को प्राथमिकता दी जा रही है। यह न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा बल्कि अमेरिका की दीर्घकालिक नीतियों का सामना करने में क्यूबा को सक्षम बनाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्यूबा की प्रस्तुति भी अहम मोड़ है। 28 से 29 अक्टूबर को पेश होने वाले प्रस्ताव के माध्यम से क्यूबा न केवल अमेरिका की नीतियों का विरोध करेगा बल्कि दुनिया के अन्य देशों से समर्थन जुटाकर आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की योजना बनाएगा। ये क्यूबा की अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुदृढ़ करने का भी अवसर है। अंततः क्यूबा की रणनीति केवल दबाव के खिलाफ प्रतिरोध नहीं है बल्कि वैश्विक सहयोग, निवेश और तकनीकी साझेदारी के माध्यम से देश की संप्रभुता और विकास को सुरक्षित करने की योजना है। ब्रिक्स देशों के साथ वित्तीय और तकनीकी जुड़ाव क्यूबा को नए युग में वैश्विक मानचित्र पर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। क्यूबा न केवल अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण आर्थिक दबाव झेल रहा है बल्कि इसका सामाजिक और मानवीय असर भी गहरा है। रोजमर्रा की वस्तुएं, दवाइयां और आवश्यक सामग्री महंगी और कम उपलब्ध हो गई हैं। राजदूत जुआन कार्लोस मार्सान एग्विलिया ने कहा कि देश के नागरिक इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ कर रहे हैं और सरकार इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। क्यूबा का स्वास्थ्य क्षेत्र अब पूरी तरह से ब्रिक्स साझेदारी की ओर रुख कर रहा है। भारत और रूस के सहयोग से बायोटेक और फार्मास्यूटिकल्स में नई तकनीकें लागू की जा रही हैं। विशेषकर कोविड-19 और अन्य स्वास्थ्य चुनौतियों के बाद क्यूबा ने अपने जैव औषधि उद्योग को वैश्विक निवेशकों के लिए और अधिक खुला बनाने की योजना बनाई है, जिससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। शिक्षा और डिजिटल नवाचार क्यूबा की नई रणनीति का हिस्सा बन गए हैं। देश युवाओं को डिजिटल कौशल और स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म बना रहा है। राजदूत ने बताया कि यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वित्तीय लेन देन को आसान बनाने का लक्ष्य है, जिससे विदेशी निवेशकों और तकनीकी उद्यमियों के लिए क्यूबा एक आकर्षक गंतव्य बन सके। क्यूबा पर्यावरण और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में भी ब्रिक्स सहयोग को प्राथमिकता दे रहा है। अक्षय ऊर्जा, सौर और पवन परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया जा रहा है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। यह कदम न केवल अमेरिकी दबाव को कमजोर करता है बल्कि क्यूबा को वैश्विक हरित ऊर्जा नेटवर्क में भी जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में क्यूबा की सक्रियता भी बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश करने के अलावा क्यूबा अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता में शामिल हो रहा है। राजदूत ने कहा कि यह रणनीति देश की राजनीतिक प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा दोनों को मजबूत करेगी। ब्रिक्स देशों के साथ साझेदारी से क्यूबा न केवल दबाव का सामना कर रहा है बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी ताकत और प्रभाव भी बढ़ा रहा है। क्यूबा अब अपनी पर्यटन नीति में बड़े बदलाव ला रहा है। अमेरिका की नाकाबंदी के कारण अमेरिकी पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में बेहद कम हो गई है, लेकिन देश ने नए बाजारों पर ध्यान केंद्रित किया है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पर्यटन पैकेज और निवेश प्रोत्साहन तैयार किए जा रहे हैं।